हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आज हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों मैथ के प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए छह नंबर के बचे हुए इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेक्शन में दो तीन इंपॉर्टेंट ऐसे मेरे प्यारे बच्चों शानदार दिए गए क्वेश्चन आपके छह नंबर के प्री बोर्ड में आए हुए हैं, जिनकी मेरे प्यारे बच्चों आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आप लोग यदि मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब और मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्री बोर्ड के यह आए हुए छह नंबर के शानदार दिए गए क्वेश्चन कैसे होते हैं और मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार से उनको बेहतरीन तरीके से एक कॉन्सेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों लगाने का कार्य किया जाता है। ठीक ना, चलिए आपको एक एक करके क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं मैं उनको आराम से विनम्रता पूर्वक सिखाते हुए चलेंगे। कल मेरे प्यारे बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आपको समझाया हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4 की तरफ और मेरे प्यारे बच्चों आराम से विनम्रता से आपको मैं यहाँ सिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ शानदार दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो। बहुत आसान क्वेश्चन है बट मेरे प्यारे बच्चों ये 6 नंबर का है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों की थोड़ी सी कमजोर होगी उन्हीं को कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या होने वाली है, अन्यथा ज्यादा इनको समस्या होने वाली नहीं है। आइए बात करते हैं सीधे पॉइंट पे। मेरे प्यारे बच्चों लिखा है सिद्ध करो। क्या करो? सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, ध्यान सुनिएगा। लिखा है सिद्ध करो अंडर रूट। क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस आपका साइन ए अपान में लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और मेरे प्यारे बच्चों बराबर आप सभी लोगों को प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों सेक ए बराबर किसके होगा, tan ए के। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन शानदार है मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप अगर लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलेंगे। बस केवल विनम्रता से धैर्यता से आप लोग एक एक फार्मूले को बताते चलेंगे, उसको दिमाग में अच्छी प्रकार से रिवीजन करते हुए चलेंगे आप। ठीक ना, आइए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीधे पॉइंट की। यहाँ धैर्यता से देखते हैं यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में आपके मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं आपको समझाने के लिए। लिखा है 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या, साइन ए अपान में 1 माइनस कितना आपका साइन ए। LHS को 3 5 करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, RHS। क्या आना चाहिए, RHS। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है मैंने अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन ए। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी किससे, ये होता है सिंपल। हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमेशा तोड़ने के लिए कोष्टक को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिए गए मेरे प्यारे बच्चों हर का, दिए गए हर का मेरे प्यारे बच्चों ठीक विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर और मेरे प्यारे बच्चों नीचे गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप पाएंगे तो पाएंगे ये होगा 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए अपान में मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ भी होगा आपका 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका साइन ए के, 1 प्लस साइन ए के। और विनम्रता से धैर्यता से मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे आप लोग तो यहाँ देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों साइन ए का यहाँ होल क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप मेरे प्यारे बच्चों समझाने की आपको कोशिश करूं। सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि कहीं पे लिखा हो ए प्लस क्या आपका बी और मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस क्या आपका बी, ए प्लस बी और ए माइनस मेरे प्यारे बच्चों बी। तो सभी लोग जानते हैं इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना आपका बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे सेंस है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन में लिखा है ए माइनस बी, एक में लिखा है ए प्लस बी। तो इसका सेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे है क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए के स्थान पे एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे साइन है तो लिखेंगे साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात समझ आ गया एकदम। एक एक कॉन्सेप्ट जो भी यूज कर रहा हूं उसको मेरे प्यारे बच्चों लगाते बताते हुए चल रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट, यहां से 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों साइन ए। अब इसका होल स्क्वायर जो है उसको रहने दीजिए अपान में, कितना मेरे प्यारे बच्चों अपान में विनम्रता से देखते हैं तो ये ए स्क्वायर एक का वर्ग एक ही होगा और मेरे प्यारे बच्चों माइनस ये साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी इसको विनम्रता से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए। और सभी मेरे प्यारे बच्चे एक प्यारा सा फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर थीटा बराबर एक। क्या बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब यहां से कास स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से कास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा कास स्क्वायर थीटा। तो यहां से विनम्रता से लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ये 1 प्लस आपका साइन ए का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। अभी मैंने सिखाया कैसे। अब विनम्रता से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे क्या, विनम्रता से समझाऊं मैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई भी दिए गए मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में संख्या है, दिए गए अंडर रूट में कोई संख्या अगर उसका वर्ग किया हुआ है तो कौड़ी से वह बाहर निकल जाती है, कौड़ी से बाहर निकल जाती है। इसका सेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेंस है कि जो आपका 1 प्लस साइन क्या है ए का होल स्क्वायर है तो ये टूट के बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस सिंपल आपका साइन ए, 1 प्लस साइन ए। और मेरे प्यारे बच्चों अपान में नीचे देख रहे हैं कास स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे सिंपल कास आपका क्या ए, क्योंकि ये स्क्वायर में है। और इसका भी स्क्वायर जब टूटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका कौड़ी हट जाएगी, कौड़ी हट जाएगी। अब इस प्रकार से इनको मेरे प्यारे बच्चों अलग करते हैं तो पाएंगे कि 1 अपान कास ए और प्लस मेरे प्यारे बच्चों साइन ए और बटा में क्या होगा यहां से कास ए। ठीक, ये दोनों बेसिक फार्मूला है, ये दोनों बेसिक फार्मूला है किसके मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान कास का फार्मूला होता है सिंपल सेक ए और प्लस साइन ए अपान कास ए, ये फार्मूला होता है tan ए का। तो यही आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का जो करेक्ट है वह आंसर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, जो कि यही आपको प्रूफ करना था। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। इसको देखा आप लोगों ने केवल 1 2 3 4 5 6 स्टेप में, आपके 7वें स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। तो अगर इतना विनम्रता से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को बहुत आसानी से हमारे द्वारा बताए गए जो है कॉन्सेप्ट या तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी अंडर उठ के आए अंदर आए तो तुरंत दिमाग लगा देंगे आप कि मेरे प्यारे बच्चों उसका हम लोग हर परिमेकरण करेंगे, ऊपर से नीचे जो गुणा करेंगे आसानी से विनम्रता से आपका ये सवाल लग जाएगा। बस में आ गई। चलिए अब लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें का एक और क्वेश्चन दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री और प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan आपका दिया है 45 डिग्री और माइनस मेरे प्यारे बच्चों कोसेक आपका 60 डिग्री अपान में नीचे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 डिग्री और प्लस लिखा है मेरे प्यारे बच्चों का 60 डिग्री और प्लस मेरे प्यारे बच्चों कॉट आपका 45 डिग्री का मान निकालिए। का मेरे प्यारे बच्चों कर आपसे मान क्या करिए निकालिए,
मान निकालिए। ये आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों शानदार क्वेश्चन है, दिया गया शानदार क्वेश्चन है, विनम्रता से निकालेंगे तो मैं मेरे प्यारे बच्चों गारंटी देता हूं सबसे इस क्वेश्चन में, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपको दिमाग में अच्छी प्रकार से ग्राफ को बनाना पड़ेगा। क्या कि जो दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे आपके पास जो मान है, जो क्या है मान है, वह मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको देख पा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वह मान याद रहे, तभी उस सवाल को अच्छी प्रकार से विनम्रता से लगा सकते हैं। बस में आ गया। चलिए आते हैं सीधे मेरे प्यारे बच्चों आपके पॉइंट पे। देखिएगा विनम्रता से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख रहे हैं यहाँ आराम से कुछ करना नहीं है, बस केवल दिमाग लगाएंगे, सवाल आपका तुरंत लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। साइन 30 डिग्री प्लस मेरे प्यारे बच्चों टैन 45 डिग्री माइनस यहाँ लिखा है कोसेक 60 डिग्री अपान में यहां से मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 डिग्री प्लस कॉस कितना 60 डिग्री प्लस मेरे प्यारे बच्चों काट आपका 45, काट कितना 45। मैंने कहा कि ये सवाल लगाना बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात कि साइन और कास टेन काट से कोसेक के मेरे प्यारे बच्चों मान याद रहे, तो जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन जो है 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होगा। इसी को पलट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपको बताएंगे कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। तो इस प्रकार से अगर मान आपको याद है तो इस सवाल को बहुत विनम्रता से और मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मान को रखता हूं, जो मान को रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सवाल आपका तुरंत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विनम्रता से देखने की धैर्यता से कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों कास 30 है, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि कास 30 का मान 1/2 प्लस टैन 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है माइनस कोसेक 60 है, कोसेक 60 है, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो दिया गया आपका साइन होता है उसी का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोसेक 60 का मान क्या होगा पलट जाएगा, हो जाएगा 2/√3 कितना 3। जिन मेरे प्यारे बच्चों को याद नहीं होगा उन्हें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभ्यास। इसके बाद अपान में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 दिया है। अब सेक 30 का सेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेक 30 का सेंस है कास 30 से, और कास 30 का भी मान होता है √3/2, √3/2। तो यहां भी मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 कितना 3, 2/√3 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों कास 60 का मान होता है 1/में कितना 2 और प्लस यहां देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों काट 45 का मान कितना 1। क्लियर। पहले तो फिलहाल में मैंने अच्छी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे विनम्रता से मान को रखा। किसको रखा मान को स्टेप बाय स्टेप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रखा हुआ हूं। अब धैर्यता से आपको मैं बताऊंगा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए मानों को विनम्रता पूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 3/2, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 3/2 और माइनस 2/√3 में। चलिए नीचे देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 1 कम 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, यानी यहाँ भी 2/√3 और प्लस बट है कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 में कितना 2, 3/2। अब विनम्रता से स्टेप बाय स्टेप अगर लगाने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करते हैं तो यहां से 2 और √3 का लॉस आएगा 2√3। यहां मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल √3 होगा, यानी यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 कितना 3 और इसके बाद या √3 से √3 कैंसिल 2 होगा, यानी 2 दूना के मेरे प्यारे बच्चों -4 में जो होगा बड़ा वाला सबके बटा में। फिर नीचे वही प्रोसेस 2 और √3 का मेरे प्यारे बच्चों जो लॉस आएगा 2 कितना 3। आई होप दैट
इतनी जो भी कहानी आपको बता रहे हैं स्टाइल से, विनम्रता पूर्वक, धैर्यता से, मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग को एक एक कंटेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 2√3 का लॉस हो गया, 2√3। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना के कितना होगा आपका 4 और प्लस अंडर यहाँ दिख रहा है क्या 2 से 2 कैंसिल, यानी यह आपका 3 अंडर कितना 3। अंश बटा आर सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि हर से हर कैंसिल, हर से हर कैंसिल। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों 3 अंडर 3 माइनस 4 बटा 4 और प्लस क्या मेरे प्यारे बच्चों 3 अंडर 3 और यही दिए गए क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्या होगा यही दिए गए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर होगा। इच्छाएं अगर होगी तो विनम्रता पूर्वक आप लोग परिमीकरण कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल कभी भी गलत माना जा सकता नहीं है। श्योर है? चलिए, तो ये रहा आपका शानदार सवाल जो कि ये भी 6 नंबर का था। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको नजर बताते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे विनम्रता पूर्वक एक निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि बिंदुओं, क्या लिखा है ध्यानता से देखिएगा, लिखा है कि बिंदुओं कोष्टक में 4, और मेरे प्यारे बच्चों -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या करें? सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के मेरे प्यारे बच्चों निर्देशांक पूछ रहा है। क्या करेंगे? विनम्रता से कहिएगा, जो भी नाम यहाँ दिया हुआ है क्या लिखा है बिंदुओं 4, तो लिखिएगा बिंदुओं मेरे प्यारे बच्चों 4, -1, 4, और -2, -3। कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं आप। और मेरे प्यारे बच्चों दिया है -2, -3 को जोड़ने वाले, क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों को जोड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन में लिखा है रेखाखंड को जोड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों क्या, किस चीज को? रेखाखंड को जोड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या करने वाले? सम त्रिभाजित। तो यहां बताएंगे आप लोग कि सम त्रिभाजित की बात होगी, किसकी? सम त्रिभाजित करने वाले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है करने वाले क्या चीज? आपके बिंदुओं के निर्देशांक करने वाले मेरे प्यारे बच्चों पूछा है आपसे कि बिंदुओं के क्या करिए निर्देशांक, क्या चीज? निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मेरे प्यारे बच्चों दिया गया शानदार जो सवाल है वह भी 6 नंबर का है, वह भी 6 नंबर का है। आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, विनम्रता से लगाएंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से अच्छी प्रकार से पकड़ या मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। सवाल का जवाब यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों क्या? रेखाखंड को, किसको? रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ये आपका दिया गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, केवल दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएंगे सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, बट मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के सवालों का बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा होंगे, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत विनम्रता पूर्वक धैर्यता से आप अलर्ट रहेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो किस प्रकार से आप लगाने का कार्य करेंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं, आपकी क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप फिगर बना लीजिएगा। एक यहाँ बिंदु मानिएगा ए, एक मानिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों बी है। क्या है? बी है। एकदम धैर्यता से आगे देख रहे हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और मानिएगा ए और बी के निर्देशांक भी दिए हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम है 4, -1 और दूसरे का नाम है -2, -3 कितना?
2, -3 ये दोनों दिए गए निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों ए और बी के। ए और बी के जो दिख रहे हैं वह मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आप विनम्रता से धैर्यता से बताइएगा कि मेरे प्यारे बच्चों यह दिए गए शानदार आपके पास निर्देशांक जो देखने को मिल रहा है वह किसी रेखाखंड के हैं, किसी रेखाखंड के हैं। अब कह रहा है आपसे को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, सम में समान और मेरे प्यारे बच्चों त्रिभाजित का अर्थ होता है कि 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहाँ आपके पास ए है, यहाँ आपके पास बी है और बीच में यहाँ कहीं कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी और यहाँ कर लीजिएगा बीच में क्या, डी। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके कितने भाग बनेंगे, 1 भाग। आगे देखते हैं तो 2 भाग, इसके आगे देखते हैं तो क्या भाग, 3 भाग। तो ये 3 भागों में बटा। अब तीनों भागों में बटने का अर्थ है कि त्रिभाजित। कौन सा भाजित? त्रिभाजित। एक प्रकार से हमें भाग देखने को यहाँ क्या होता है, मिलता है। बात समझ आ गया? तो ये त्रिभाजित का सेंस क्या है पहले ये समझिएगा। त्रिभाजित समझाने का तात्पर्य है कि यह 3 भागों में बट रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों किसी भी अंतःखंड बिंदु का जब अच्छी प्रकार से निर्देशांक निकालना हो तो आप जानते हैं उसका अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात। तो विनम्रता से आप बिना कॉलम डोलाए खाली केवल आप दिमाग से मेरे प्यारे बच्चों इनके रेशियो यानी इनके अनुपात को निकाल सकते हैं। यहां देख रहे हैं आपके पास AC बराबर है CD के, CD बराबर है आपके मेरे प्यारे बच्चों पाया जाने वाला D और किसके, B के। तो अगर मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे बच्चों जो C के पास अनुपात होगा, C के पास अनुपात होगा वह मेरे प्यारे बच्चों 1 और इसके बाद अनुपात है। उधर कितने खाने हैं, 1 और 2 यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 होगा। तो A जो C के निर्देशांक को निकालना होगा उसके लिए रेशियो क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1:2। बेसिक बात है एकदम। अगर इसको आराम से धैर्यता से निकालने के निर्देशांक को डायरेक्ट अनुपात को आप लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों D की निकालने की बात हो तो इसका रेशियो बनेगा 2:1 कितना, 1। उलट जाएगा यानी पहले 2 मिलेगा फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 1। तो 2:1 मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों अगर करते हैं सवाल को फार्मूले के हिसाब पे रखते हैं तो बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक ना? चलिए यही समझाने वाली मेरे प्यारे बच्चों कमाल की बात थी कि जो यहाँ दिया हुआ है आपका रेशियो ये आपको आना चाहिए, ये आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। कैसे 2:1 हुआ या कैसे मेरे प्यारे बच्चों 1:2 बना। बात में आ गई? चलिए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों कहिएगा सीधे कि मेरे प्यारे बच्चों माना A कोष्टक में 4, -1 तथा मेरे प्यारे बच्चों B -2, के त्रिभाजित क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या भाजित त्रिभाजित बिंदुओं क्रमशः कौन कौन मेरे प्यारे बच्चों C और D है, C और D है जिनका अनुपात, जिनका मेरे प्यारे बच्चों क्या बताएंगे आप लोग, अनुपात 1:2 या 2:1 है। क्या 1:2 या न करके सेंटेंस बैठेगा तथा कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तथा मेरे प्यारे बच्चों 2:1 है। अब चलिए आराम से लगा लीजिए, विनम्रता से कहिएगा बिंदु C के निर्देशांक के लिए, बिंदु C के मेरे प्यारे बच्चों क्या निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए क्या कहेंगे विनम्रता से बताइएगा। बिंदु C के निर्देशांक के लिए क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे दिया 4, -1 और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ C है और C का रेशियो आपने ला दिया 1:2 और आगे कर लेते हैं आपके पास B है जो कि इसका निर्देशांक है -2, कितना 3। स्टेप बाय स्टेप सबके मान को रखेंगे। क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपके पास x1, दूसरा y1, एक आपके पास यहाँ x2 और दूसरा क्या होगा y2। अनुपात देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये m1
ये क्या है आपके पास M2, एक है M1 और एक क्या है M2। फार्मूले पे विनम्रता से रखिए तो क्या पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाएंगे आपकी M1 x2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों M2 x1 बटा में M1 प्लस किसके M2 के, कामा y के निर्देशांक के लिए मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे M1 y2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों M2 y1 बटा में M1 प्लस किसके आपका M2 के। ये होगा क्या करेंगे विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मान को रखेंगे, आराम से शीघ्रतापूर्वक आपका दिया गया निर्देशांक आ जाएगा। आइए रखा जाए, रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो M1 के स्थान पे 1, x2 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस M2 के स्थान पे 2, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों x1 के स्थान पे कितना लिखेंगे 4 बटा में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस कितना 2, कामा आगे देखिए लिखा है M1 y2, M1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों यहां देखते हैं तो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों अंक 3 है, कितना है 3 है, प्लस यहाँ M2 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों यहां देख रहे हैं आपका लिखा हुआ अंक जो 2 है और y1 के स्थान पे -1 है, बटा में क्या 1 प्लस कितना 2, 1 प्लस 2। अब इसको विनम्रता से सॉल्व कर लीजिए, विनम्रता से सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे यहाँ पे कि 2 1 कम -2 और प्लस 4 गुना के 8 बटा में कितना मेरे प्यारे बच्चों 3, कामा यहाँ 3 1 कम -3 और -2 1 कम 2 और बटा में 2 1 3। यहाँ पे आगे देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 8 में से 2 जाएगा, ये 6 बटा में 2 कामा कितना 3 2 -5 बटा में 3 और यहाँ से काटेंगे 2 3 6, यहाँ से निकलेगा 3 कामा -5 बटा कितना 3। ये होगा एक निर्देशांक आपके पास C का जो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 कामा -5 बटा कितना 3। ये आ गया C वाला, ये आ गया C वाला। करना कुछ नहीं है, बेसिक अंत विभाजन का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला याद है, अनुपात मैंने देखा ग्राफ से ही आपको अच्छी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि मेरे प्यारे बच्चों इधर 1 खाना है तो 1, उधर 2 खाने हैं तो 2, रेशियो गया 1:2। जब वहां पहुंचूंगा मैं दूसरे डी वाले पे तो 1 और 1 इधर 2 हो जाएगा और उधर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1, तब रेशियो जो बनेगा वो मेरे प्यारे बच्चों 2:1 क्या बनेगा 1। बस वही कॉन्सेप्ट है, निर्देशांक वही लेंगे आप जो यहां मैंने प्यारे बच्चों लिया था, देखिए ध्यान से। अब क्या है निर्देशांक ये देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे दूसरे वाले को इसी तरह सेम लगाया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे क्या कि बिंदु डी के लिए फिगर की बात कर लेंगे। आपने देखा कि मेरे प्यारे बच्चों ये ए है, नाम है 4 -1 और यहाँ पे बना हुआ आपका जो है बिंदु डी है, इसका रेशियो 2:1 और मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखते हैं आपके पास जो मिलने वाला बी है वह था -2 का -3, मिलने वाले दिया है -2 का -3। नाम दीजिए मेरे प्यारे बच्चों x1 y1, ये सभी लोग जानते हैं x2 y2 होगा, ये आपका M1 अनुपाते मेरे प्यारे बच्चों क्या M2, श्योर। चलिए अब आराम से फार्मूला वही रहेगा, केवल मान भी लगभग वही है, केवल आप देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो बदल चुका है, रेशियो मेरे प्यारे बच्चों बदल चुका है। तो रेशियो के बदलने का सेंस है कि आराम से आप भी उसी तरह फार्मूला को रख के कि M1 x2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों M2 x1 बटा में M1 प्लस किसके M2 के, कामा जो है इसके बाद M1 y2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों M2 y1 बटा में M1 प्लस किसके आपके पास M2 के। चलिए अच्छी प्रकार से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलिए आप मान को अच्छे प्रकार से रखिए, मैं गारंटी देता हूं कि कहीं भी आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों गलत होने वाला नहीं है। चलिए आइए रखिए, रखते हैं शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा M1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 और गुणे x2 के स्थान पे -2 प्लस M2 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों 1 गुणे x1 के स्थान पे क्या होगा आपका 4 बटा में। आगे बोलिए मेरे प्यारे बच्चों M1 प्लस M2 यानी इसका मेरे प्यारे बच्चों अर्थ है कि 2 और प्लस कितना 1,
2 प्लस 1 कामा, आगे चलेंगे m1y2 है। m1 का क्या सेंस है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और गुणे y2 के स्थान पे सभी मेरे प्यारे जाते हैं -3 होगा, और प्लस m2 के स्थान पे 1 और गुणे y1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों -1 बटा में ये 2 प्लस कितना 1, बस इसी को रख दीजिए। जो आया वही आपके मेरे प्यारे बच्चों निर्देशांक जो मिलेगा डी का निर्देशांक क्या रहेगा। तो इस प्रकार से आराम से विनम्रता से करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ पाएंगे कि यहाँ से 2 दूना के -4 आप प्लस 4 एकम 4 बटा में 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा कामा, 2 तिहाई मेरे प्यारे बच्चों 6 और 1 1 कम आप पाएंगे -1 बटा में 2 में जोड़ेंगे कितना 3 होगा। सॉल्व करेंगे यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कैंसिल, 0 कामा 6 1 मेरे प्यारे बच्चों -7 और बटा में 3, 0 कामा -7 बटा 3 यह मेरे प्यारे बच्चों दिया गया आपके क्वेश्चन का डी जो है वह निर्देशांक ये बताता है कि एक आएगा 0 कामा -7 बटा 3 और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपने देखा 3 कामा -5 बटा कितना 3, यही आपका दिया गया दोनों निर्देशांक जो समत्रिभाजित कर रहे थे उनके स्टेप बाय स्टेप दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सिंपल साधारण तरीके से बनाया गया आंसर था। तो उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से मेहनत से बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी करिए, जो भी चीजें हो उनको एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे ढंग से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता या जरूरत ना पड़े। फार्मूले पे अच्छे से ध्यान देंगे मैथ में तो सवाल कोई भी हो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं जो है शब्दों के बाद मैं अपने जो है वाणी को विराम देता हूं और आज के सेक्शन को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।